हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले, ऐसे प्रश्नों को देखने वाले जो कि आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आपका आगे पूछा जा सकने वाला प्रश्नों को हम लोग देखने वाले, संभावित प्रश्नों को। जो चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, इससे आपका जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में काफ़ी प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से देखने को आपको मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, ठीक है। चलिए फिर धीरे धीरे में सबसे पहले प्रश्न को, तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, ठीक है। किस दर्पण में जो है वास्तविक फोकस होता है, आपका क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है ना। यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास रहेगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पन, समतल दर्पन, इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर टिक करना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण, जिसमें आपका क्या होता है, वास्तविक फोकस होता है ना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपका, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, ठीक है। जो मोटर वाहन चलता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पे कुछ गोला करके एक दर्पण लगाया हुआ होता है, जिसके कारण हमें परावर्तक करके कुछ नज़ारा दिखता है। उस साइड का भी है ना, पीछे का साइड का भी, बगल का साइड का भी है ना। तो कौन सा दर्पण होता है आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में रहेगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण यहाँ पे लगा हुआ होता है ना। तो एक ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है ना। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, यदि एक लेंस की क्षमता कितना है, -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, आपको बताना है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, -2 डायोप्टर दिया हुआ है। लेकिन अब जैसे फार्मूला होता है, क्या होता है इसकी क्षमता का फार्मूला क्या होता है आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। P बराबर होता है हमारा 1/f होता है, ठीक है। 1/f होता है, आप लोग को फार्मूला पता होगा है ना। आगे हम लोग लिखेंगे P यानी कि -2 दिया हुआ है हमारे पास, -2 दिया हुआ बराबर में हमारा 1/f। यहाँ से हम लोग f का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तिरछा से गुना करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2f हो जाएगा, बराबर में हमारा 1 बचेगा। इस f को उधर भेजो, क्या बचेगा हमारे पास जो संख्या बचेगा वो हो जाएगा हमारा -2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस भी है ना, इस माइनस के ऊपर भी हम लोग लिख सकते हैं ना। ऊपर लिखो या फिर नीचे माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है हमारे पास, f बराबर -1/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा कितना मीटर में आया है ना, मीटर में आया तो इसको हम लोग 100 से गुना कर लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। इसको काट दो, कितने बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा, ठीक है। क्या है 50 गुना माइनस से करो, यानी कि क्या बचेगा हमारे पास, माइनस में 50 बचेगा, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है आपको बताना है। यहाँ पे 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, अर्ध आवर्धित होता है यानी कि बहुत बड़ा होता है, फिर सीधा होता है। तो हमसे क्या पूछा, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। पे किस दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ऑप्शन में दिया गया उल्टा, वास्तविक, आवर्धित और सीधा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा बनता है हमारा उत्तल दर्पण में। कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे छोटा भी होता है ना, तो हम लोग छोटा को भी टिक करते हैं, ठीक है। क्योंकि सीधा बनता है हमारे पास, उसमें छोटा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमारे पास, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है हमारा, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हमारे पास, गोलीय दर्पण है, मान लो कोई पूरा गोलीय दर्पण है, इसका फोकस अंतर यानी कि जो फोकस होता है इसका, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या कितना गुना होता है आपको बताना है। ऑप्शन में क्या दिया है, 2 गुना होता है, आधा होता है, 4 गुना होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। आपके पास क्या होता है हमारा, ए बराबर होता है हमारा, ए बराबर क्या होता है हमारा, वक्रता त्रिज्या, जिसको कि हम लोग किस सी से डिनोट करते हैं, यानी कि C/2 होता है। तो क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है हमारा, हमसे बोला कि उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, वक्रता त्रिज्या का हमारा आधा होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा होने के बाद ही तो यहाँ पे फोकस दूरी आ रहा है, यानी कि आधा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, आपका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्या बोलता है हमारा, ऑप्शन में दिया गया है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है हमारा ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आप लोग को हमेशा मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमारा, हजामती। हजामती कहने का मतलब है जो कि आपका सैलून। हजामती का मतलब सिंपल से समझो सैलून है ना। दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आप लोग सीधा से इस चीज़ को याद रखना, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में अवतल दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर है ना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, जो कि 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा,
गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये जो चैप्टर है आपका प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, तो मैं सारा करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। क्या बोलते हैं हमारे गोलीय लेंस की मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन में दिया गया 1, 2, 3 या फिर 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बोलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का बोलता है हमारा उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित हो, यानी कि उत्तल लेंस कब बनाएगा? जब कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक आवर्धित और आवर्धित प्रतिबिंब। वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाएगा? जब वस्तु कहाँ रखी हुई? तो जब हम वस्तु को रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे? जब हम लोग लेंस और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे, ठीक है। लेंस और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे तो हमारा गोलीय दर्पण उत्तल लेंस जो है हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमारा? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, कैसा बोल रहे हैं हमारा? हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। वो कैसा मुड़ जाता है, ठीक है। वो हवा कैसा हमारा एरर मीडियम है, यानी कि विरल माध्यम है, और कांच कैसा हो गया हमारा? कांच हो गया सघन माध्यम हो गया। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिलंब को ही इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या हो? काफ़ी जब मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं हमारा? लेंस की क्षमता का SI मात्रा। ऊपर भी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, है ना, जिसमें हम लोगों को क्या निकालना था? फोकस दूरी निकालना था। यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारा? लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा? डायोप्टर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? किसी दर्पण से चाहे आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, यानी कि अगर किसी दर्पण, कोई मान लो दर्पण है, इसके चाहे आप लोग कितनी भी दूर खड़े हो, चाहे कितनी भी दूर खड़े हो, ठीक है, आप लोग मान लो इतना दूर खड़े हो, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं हमारा? तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, हमेशा सीधा प्रतीत होगा इसमें प्रतिबिंब आपका। वो कौन सा दर्पण आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? केवल उत्तल ही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है मेरा? समतल दिया हुआ है, अवतल दिया हुआ है, केवल उत्तल, या फिर या तो समतल अथवा उत्तल। इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल उत्तल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि PDF आपको मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे मैं इस PDF को भेज दूंगा इस क्लास के बाद, यानी कि इस वीडियो के बाद यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा हुआ है। तो ये था आप लोग का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से, ठीक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और भी बाकी सब का अपलोड होता है तो आप लोग उसे भी देखना है ना।